सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज मैं आपको आपकी वर्ड्स की ताकत बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि आप अगर अपनी विशेज़ को, अपने डिज़ायर्स को लिखना स्टार्ट कर दें तो वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। जिस तरह से हमारी थॉट्स की वाइब्रेशन है उसी तरह से हमारे वर्ड्स की भी वाइब्रेशन है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देना तो ये जादू करती हैं। मैं आज आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में बताने वाली हूँ और ये स्क्रिप्टिंग मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि डिटेल आप कैसे कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग को, ताकि आप उसमें छोटी से छोटी भी अपनी विशेज़ को ऐड कर सकें। मैं अभी जो आपको एग्जांपल देने वाली हूँ वो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है, बट आप इसको कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अपना घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने घर की लोकेशन, अपने घर का कलर से लेकर उसकी डिज़ाइनिंग, आपके यहाँ से कितनी दूर है उसका, आप लाइक प्लॉट नंबर भी अगर कुछ डिटरमाइन करना चाहते हैं, वो अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसका फ्लोर, एवरीथिंग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने पार्टनर आप किस तरह का चाहते हैं आप ये भी लिख कर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे कमाल करती है, क्योंकि जब आपकी थॉट्स आपके शब्दों का रूप लेकर किसी पेपर या कागज़ पर आ जाती है तो वो आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके इमोशन सबका कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप जब भी ये स्टोरी लिखने बैठेंगे ना, खुद ब खुद वो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप लिटरली उसमें बिल्कुल पूरी तरह से खो जाएंगे। और यही ज़रूरत होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप उस फीलिंग को, उस इमोशन को कम्प्लीटली फील कर सकें। तो चलिए सबसे पहले तो डेमो देखते हैं कि इसे लिखना है कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का। सबसे पहले डेट दे दीजिए। आज 25 जून है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। डेट इसलिए ताकि आपको पता रहे कि आपने ये मैनिफेस्टेशन कब स्टार्ट करी है और एग्जैक्टली आपको कितना टाइम लगा। इसे हम स्टार्ट करेंगे ग्रैटिट्यूड देते हुए, बिकॉज जो भी हमें हमारी विशेष पूरी हो जाती है हम लोग उसके बाद ही ग्रैटिट्यूड देते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम फाइनली सर्विंग। यहाँ पर आप लाइक डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, जो आपको लाइक समझ में आए। मैं अगर एग्जांपल लूँ तो द सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट आप नेक्स्ट लिखें एज एन, मैं AAO का पोस्ट ले लेती हूँ, AAO। यहाँ पे आप अपनी ज्वाइनिंग डेट भी लिखें कि आप कब तक चाहते हैं इस जॉब को। आप ये भी डेफिनेटली मेंशन करें। मैं ये 2021 जून, लेट्स टेक जस्ट एन एग्जांपल फ्रॉम 28 ऑफ, मुझे कोई आइडिया भी नहीं कि एग्ज़ाम कब होता है, ऑफ मार्च इन 2022। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं हमारे पैकेज के बारे में। लाइक अगर आपके दिमाग में कुछ पैकेज है, उसका AAO की पोस्ट का कितना पैकेज होता है, उससे बेटर चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड to receive a package, receive a monthly package लिख लेते हैं, monthly package of 95,000। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे नहीं पता AAO की कितनी सैलरी होती है, ओके, मतलब नहीं लगना कितनी नहीं है। पैकेज ऑफ 95,000 पर मंथ। नेक्स्ट हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप किस लोकेलिटी में चाहते हो, आप कितनी दूरी पे चाहते हो। आप ये तक मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके अपने कलीग्स कैसे हैं, आपके वहाँ का माहौल कैसा है, आप ये तक मेंशन कर सकते हो। अगर आपको होम टाउन में ही जॉब चाहिए जहाँ आप रहते हो, तो आप वो भी लाइक लिख सकते हो कि आपको होम टाउन में ही आपकी जॉब मिली है। इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट I am posted at my hometown। या फिर लाइक आपके होम टाउन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं कोई ब्रांच है, आपको अपने स्टेट में चाहिए, जो भी चाहिए, तो उस हिसाब से आप लिखें कि मैंने बस एग्जांपल दिया है। यूज़ द स्टेट, यूज़ द सिटी। अगर आपके लाइक होम टाउन में ही आपको जहाँ ज्वाइन करना है उसका ऑफिस है, तो इवन यू कैन यूज़ किलोमीटर्स एंड डिस्टेंस टाइम कि आपका। आई लव द एनवायरनमेंट of my workplace. My colleagues are very supportive and humble.
ना इसके बाद मेरा दिमाग इतना ही चल रहा है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या लिखूँ। आपके दिमाग में अगर इवन आपको केबिन को भी लेकर इमेजिनेशन है कि आपका केबिन कैसा है, आपके ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा है, आप बिल्कुल उसको भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब का मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, अगर प्राइवेट जॉब को लेकर चलती तो मैं आपको ज़्यादा ऑप्शंस दे पाती, बट जो बेसिक एक गवर्नमेंट जॉब में कोई भी कैंडिडेट चाहता है वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इसमें बेसिक आइडिया मिल गया है कि आपको अपनी स्टोरी आपने राइटिंग देखा करनी कैसे इस है। एग्जाम्पल में हमने डेट तक डिटरमाइन कर दिया है कि हमें कब तक अपने विश को पूरा होता देखना है। आप इसे किसी भी केस में यहाँ पर टाइम को बांध सकते हैं यूनिवर्स के साथ कि मुझे इस टाइम तक ये मैनिफेस्ट करना है, नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम डेट, कई बार हो भी सकता है आगे पीछे आपकी विश उस टाइम तक डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब इसका प्रोसेस क्या है, क्या लिख दिया हो गया? नहीं, आपने आज एक बार ये स्टोरी लिख ली है, अब इसको एवरीडे एटलीस्ट 30 डेज आप इसे रोज पढ़ें। रात में सोने से पहले इस स्टोरी को उसी फीलिंग के साथ पढ़ें जिस फीलिंग के साथ आपने इसे लिखा था। ये काम आप फिर सुबह उठने के बाद तुरंत करें। आप इसे एक कागज़ पे लिख लें, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने साइड में अगर आपकी टेबल है आप वहाँ रख सकते हैं और इसे एवरी डे फील करें। अगर आप मन की जगह थोड़ा और ज़ोर से बोल सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज जब हम लोग ज़ोर से बोलते हैं ना तो हमारी थॉट्स थोड़ा क्लियर होती हैं। लाइक मन में बोलने से कई बार दूसरी थॉट्स भी आने लगती हैं, हम लोग विजुलाइज नहीं करके कुछ और सोचने लगते हैं। अगर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आने लगेगी हमारी अंदर से तो हमारी उस आवाज़ पे ही हमारा ध्यान जाएगा और हम लोग अपने शब्दों पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे एंड एज अ रिजल्ट हम लोग उसे फील करने लगेंगे और उसे विजुलाइज करने लगेंगे। कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, यहाँ मैटर करता है आपका इमोशन। आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, आपके अंदर आपके इमोशंस आने चाहिए एज इफ यू हैव दैट। इस तरीके से आप सिर्फ एक बार में एक गोल ही नहीं और भी साथ में और भी गोल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी विश आपकी जॉब के साथ और भी किसी चीज़ की है तो आप उसे एक स्टोरी में फ्रेम करके उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने जैसे हमने यहाँ गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल लिया, अब आपको अपना घर बनाना हो, आप उसको भी साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हमने हमारी स्टेट पे जॉब मिल गई एंड अब मेरा घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है इस एरिया में, इस जगह पे, इस लोकेशन में। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फॉर एन एग्जांपल मैंने दिया, आप और भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। घर मैंने कहा, आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, अब आपको जॉब के बाद से शादी भी करनी है तो आपने जॉब के लिए मैनिफेस्ट करा, जॉब का माहौल लिख लिया। अब इसके बाद आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर भी आप मैनिफेस्टेशन में अपने उसे डाल सकते हैं कि आप लोग की शादी तय हो गई है या फिर शादी हो चुकी है, हम लोग यहाँ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं, हम लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने चले गए हैं। इस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए और अपने फ्यूचर को देखकर उसे स्टोरी के रूप में उतारिए और एवरी डे उसे सुबह में और रात में दिल से पढ़िए, विजुअलाइज करते हुए पढ़िए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़िए, विजुअलाइज ना भी करें, एटलीस्ट इमोशंस के साथ पढ़िए, उस खुशी के साथ पढ़िए कि वो हो चुका है। लिटरली जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना उसको, आप सचमुच में फील उसे करोगे। क्योंकि मैं अगर स्क्रिप्टिंग करती हूँ ऐसे ही करती हूँ, मैं स्टोरी लिख के ही स्क्रिप्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये मुझे खुद एक क्लैरिटी देता है कि मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, और मुझे वहाँ फोकस करने में बहुत हेल्प मिलती है। एंड स्क्रिप्टिंग को भी आप हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ ऐड करें, दैट इज थैंकिंग यूनिवर्स। हमेशा स्टार्ट करें आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, और उसके बाद अपनी कहानी आप लिखें एंड लास्ट में लिखना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप यूनिवर्स का लिख सकते हैं, आप अपने भगवान का, जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, बट थैंक यू बोलना ना भूलें, क्योंकि हम लोग को जब कुछ मिल जाता है हम लोग उसके बाद ही थैंक यू करते हैं। तो ये ग्रेटफुलनेस यूनिवर्स को, हमारे भगवान को यकीन दिलाएगी कि हमारे पास जो भी है हमने बिल्कुल वही लिख के उतारा है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।